बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है मकसद का शऊर, और इसे हम तारीखी हवाले के साथ देखेंगे। 1931 में जापान ने चीन के शमाल मशरकी हिस्सा मंचूरिया के ऊपर कब्जा कर लिया और वहाँ अपनी हुकूमत कायम की। यूं जापान और चीन के दरमियान कशीदगी शुरू होती है और 1937 में एक मशहूर ज़माना मार्को पोलो ब्रिज का वाक़या पेश आता है। मार्को पोलो ब्रिज का जो वाक़या था उसमें चीन और जापान की फ़ौजें इस कदर टकराई कि इसका इख्तिताम जो है वो जंग अज़ीम दोम के ख़ात्मे तक जा पहुंचा। यूं जापान और चीन आपस में कशीदा सूरत हाल को फेस कर रहे थे। इसी असना में जापान और चीन जो हैं ये फैसला करते हैं कि हमने अपने हालात को बेहतर करना है। चुनाचे जब चीन के एक वज़ीर आज़म आते हैं डेंग ज़ियाओपिंग, जिन्होंने आके जो महाजराई की पॉलिसी थी उसको ख़त्म किया और एक ओपन डोर पॉलिसी जो है वो शुरू की। इनकी जो ओपन डोर पॉलिसी थी इसका मकसद ये था कि तजारत को बढ़ाने के लिए जो ममालिक इनके साथ आना चाहते हैं उनके साथ एक ओपन डोर पॉलिसी हो। इस मौके का फ़ायदा उठाया जापान ने चीन से कहा कि मैं आपके मुल्क में एक स्टील मिल बना के देना चाहता हूँ। जब स्टील मिल का मुआहदा होता है जापान और चीन के दरमियान, जापान वहाँ पे स्टील मिल जो है वो कायम करके देता है। इसके बाद चीन जो है वो इस मुआहदे को मनसूख कर देता है। हालात फिर कशीदगी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जापानियों के जहन में एक मकसद था। मकसद क्या था कि जापानी जो थे वो अपनी तजारत को फ़रोग़ देना चाहते थे। इसी असना में 1985 में जो रेडियो बीजिंग है वो एक अनाउंसमेंट करता है और उसमें रेडियो बीजिंग ये कहता है कि 1987 में जब मार्को पोलो ब्रिज के वाक़े को 50 साल गुजर जाएंगे तो हम एक जो है वो डॉक्यूमेंट्री पेश करेंगे, एक तस्वीरी नुमाइश होगी जिसमें ये बताया जाएगा कि कैसे जापानियों ने चीनियों के ऊपर मज़ालिम किए और उनके लोगों को नुकसान पहुंचाया। इसके ऊपर जब जापान के तर्जमानों से बात की गई, उन्हें पूछा गया कि आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कि आपके मज़ालिम को चीन जो है वो अपने लोगों को दिखाने जा रहा है। यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया जापानियों ने। उन्होंने कहा कि हम अपने जो चीनी दोस्त हैं उनकी महमीज़ से वाकिफ़ हैं। चीनी दोस्त जो हैं वो महज अपनी आवाम को आगाही देना चाहते हैं। यहाँ पे जापानियों ने कोई कॉन्फ्रंटेशन क्रिएट नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया। क्यों? वजह क्या थी? उनके जहन में एक मकसद था। मकसद क्या था कि वो अपनी तजारत को बढ़ाएं। यहाँ पे एक दिलचस्प बात आपको और बताता चलूँ कि 1990s में ये सूरत हाल थी कि जापान से अगर किसी ने चीन जाना हो तो उसे 3 माह पहले एयर टिकट जो है वो फिक्स करवाना पड़ता था। वजह क्या थी कि इस कदर दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड हो रही है, तजारत हो रही है, आना जाना है अफराद का, कि आपको वहाँ जाने के लिए जहाज़ में जगह ही नहीं मिलती। जैसे जापान और चीन ने तरक्की की और इस वक्त उभरती हुई मईशत के तौर पर सामने आए, वैसे ही हम अपने मुल्क पाकिस्तान को भी ले जा सकते हैं। लेकिन मसला क्या है? हम जो कौम है पाकिस्तानी, या आप कह लें मुसलमान कौम, हमारे अंदर मकसद का शऊर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जापानियों और चीनियों ने अगर दुनिया में तरक्की की, अपनी तजारत को फ़रोग़ दिया, तो उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह जो थी वो ये थी कि उनके अंदर मकसद का शऊर था कि उन्होंने तरक्की की तरफ जाना है, अपनी तजारत को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान और इंडिया 75 ईयर्स हो गए हैं बने हुए। हमारे आपस के झगड़े इस कदर हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसकी बुनियादी वजह मसला कश्मीर है। खैर, पाकिस्तानी जो हैं इनके अगर हम देखें बुरे हालात की बड़ी वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तानियों के अंदर मकसद का शऊर नहीं है, और जिन कौमों के अंदर मकसद का शऊर नहीं होता उनकी ज़िंदगी बेमकसद होती है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती और वो महज वक्त का ज़या कर रहे होते हैं। जहाँ भी अगर हमारे किसी ग्रोह को, या आप कह लें हमारे किसी इलाके के लोगों को, या अगर हमारी कम्युनिटी को कहीं मुस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ ये कच्ची ईंट साबित होते हैं। ऐसे बेमकसद ज़िंदगियाँ गुजारने से कौमें बनती नहीं बल्कि बिगड़ जाती हैं। हमें अपनी नई नस्ल के अंदर, हमें मुल्की सतह के अंदर और मकामी सतह के अंदर मकसद का शऊर उजागर करने की ज़रूरत।